देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग रूट वाले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। आज आपने ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन देखा होगा कि रूट का अंदर में ऐसा संख्या रहेगा, कभी जोड़ में होता है, कभी गुना में होता है, कभी घटाव में होता है। तो कैसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे? ऐसे ऐसा क्वेश्चन को हम लोग 1 मिनट से भी कम समय में सोल्व कर सकते हैं। आपको देखने में बहुत भारी अभी क्वेश्चन लग रहा होगा कि रूट में इतना है, 6 प्लस रूट 6 इतना सारा आपका अपरिमित है। मतलब कि इसका कहने का मतलब डॉट डॉट कहने का मतलब कि कभी खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसा क्वेश्चन को हम 1 मिनट से भी कम समय में कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। कैसे बनेगा देखिए, जब प्लस में रहेगा तो उसका कॉन्सेप्ट कुछ और होगा, जब माइनस में रहेगा तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ और होगा। हम सबसे पहले प्लस वालों को सीखते हैं कि जब प्लस में रहेगा रूट 6 तब कैसे इसको बना सकते हैं। तो देखिए, इसका कॉन्सेप्ट एक आता है कि जब रूट 6 प्लस रूट 6 रहेगा तो इसके अंदर वाले रूट को यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। इस 6 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि इसके अंतर जो हो, गुणनखंड जो हम तोड़ेंगे इसका अंतर जो हो 1 है। यानी कि इस 6 को हम ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ेंगे कि इसका बीच का जो अंतर है 1 होना चाहिए। तब देखिए, इसको हम 6 को तोड़ते हैं 3 और 2 में। 3 और 2 में हम देखिए 3 और 2 का गुना कीजिएगा तो 6 आपका आ जाएगा। और देख लीजिए, अब प्लस में है तो बड़ा वाला आंसर होगा और माइनस में है तो छोटा वाला आंसर होगा। देखिए, दोनों क्वेश्चन का हम इसी पर बना लेंगे कि जब प्लस में रहेगा तो ये बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। यानी कि जो पहला जो क्वेश्चन आपका है कि रूट 6 प्लस रूट 6 इसका आंसर आपका 3 होगा। और जो रूट 6 माइनस रूट 6 है उसका आंसर आपका 2 होगा। तो पहला वाला के आंसर ए वाला होगा और दूसरा वाला के आंसर आपका 2 होगा। फिर से कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्या कहता है। इस रूट वाले संख्या को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि इसके बीच का जो अंतर है 1 होना चाहिए। तो देखिए, तो हम इस 6 को 3 और 2 में तोड़ दिए। 3 और 2 का अंतर कितना का होता है? दोनों का अंतर 3 है, 2 का अंतर का 1 हुआ कि नहीं हुआ? 3 और 2 का जो अंतर है, बीच का अंतर 1 हुआ। तो ऐसे ही हमको भागों में तोड़ना है कि उसके बीच का अंतर कितना हो? 1 हो। तो प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला आंसर और माइनस में रहेगा तो छोटा वाला आंसर होगा। इसी प्रकार एक और हम क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 इस तरह से बढ़ेगा। यानी कि रूट के अंदर में यदि 12 रहेगा तब इसको कैसे हल करेंगे? देखिए ध्यान से, अभी आपको जो हम कॉन्सेप्ट बताए हैं कि इस रूट वाले संख्या को ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ना है, उसके बीच का जो अंतर है 1 होना चाहिए। तो इस 12 को हम देखिए ऐसा 2 गुणनखंड में तोड़िए। चलिए तोड़ते हैं। इस 12 को ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ना है कि इसका बीच का जो अंतर है 1 होना चाहिए। तो आप इसको तोड़िए। तो हम 2 गुणनखंड में तोड़ते हैं। देखिए, 3 और 4 में, क्योंकि 3 चौका 12 होता है और इसके बीच का जो अंतर है कितना हो गया? 1 का है। देखिए, 3 और 4 के अंतर पीछे कितना हुआ? 1 का होगा। तब इसका देखेंगे कि प्लस में है कि माइनस में। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस में है। तो जब प्लस में रहेगा तो क्या बताए हैं कि बड़ा वाला आंसर होगा। तो इसका आंसर बड़ा कौन होगा? 4 आपका है। 3 और 4 में कौन बड़ा है? तो 4। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। इसी क्वेश्चन में यदि यहाँ पर माइनस रहेगा, इस क्वेश्चन में यदि माइनस रहेगा तब कैसे बनेगा? देखिए, इस क्वेश्चन में यदि माइनस रहेगा तो कॉन्सेप्ट बस वही है कि इस 12 को लाएंगे इधर और इसको 2 ऐसे भागों में तोड़ेंगे कि इसके बीच का जो अंतर है 1 होना चाहिए। तो इसके बीच का अंतर कितना है? हम 3 और 4 में तोड़ दिए, बीच का अंतर 1 आया।
तब देखेंगे कि प्लस में है कि माइनस में क्वेश्चन, तो यहाँ पर माइनस में है, तो माइनस में रहेगा तो आपका छोटा वाला आंसर होगा, यानी कि जब माइनस में है तो इसका आंसर हम 3 कहेंगे। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका आंसर कितना कहेंगे? देखिए तो आप जान गए कि प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला आंसर होगा और माइनस में रहेगा तो छोटा वाला आंसर होगा। लेकिन इसमें एक और कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि सर ऐसा बताइए कि जब टूटने वाला नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? ये तो आपका 6 लिए हैं तो 3 दूनी 6 तोड़ दिए, 12 है तो 12 तोड़ दिए और बोल दिए। लेकिन जब सर 7 रहेगा तब कैसे उस क्वेश्चन को हम बनाएंगे? यानी कि रूट के अंदर में 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7 रहेगा, तब कैसे उसको बनाएंगे? तब उसका कंसेप्ट देख लीजिए आप। क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन को ऐसा बनाएंगे कि जो टूटेगा नहीं, यानी कि उस समय 6 था तो हम 3 6 तोड़ दे रहे थे, 12 था तो 3 12 तोड़ दिए। लेकिन अब 7 आएगा तो क्या करेंगे? देखिए देखिए अब इस 7 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि इसका बीच का अंतर 1 हो। तो 7 तो जो है ये आपका टूटेगा नहीं, इसका गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, आपका 7 को नहीं तोड़ सकते हैं 2 भागों में। तब क्या करेंगे? तब इसको देखेंगे कि यदि प्लस में है, देखिए जो संख्या टूटने वाला नहीं रहेगा तो उसके लिए है कि जब प्लस में रहेगा तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे, प्लस में रहेगा तो आगे की ओर बढ़ेंगे। यानी बढ़ने का मतलब कि हम इसके आगे वाले संख्या को देखेंगे। तो 7 के आगे कौन सा संख्या आएगा? देखिए 7 तो टूटेगा आपका नहीं, 8 आया, इसके आगे संख्या जो है आपका 8 है। तो 8 को हम 2 ऐसे भागों में तोड़ते हैं कि इसके बीच का अंतर है 1 हो। तो 8 को तोड़ेंगे तो 4 दूनी 8 है, इसका भी बीच का अंतर 1 नहीं हुआ, 2 हो गया। उसके बाद आते हैं 9 को भी नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि तितरी का 9, आपका बीच का अंतर 1 नहीं आया। उसके आगे है संख्या 10 को भी तोड़िए, 5 दूनी 10, इसको भी नहीं तोड़ सकते हैं। 11 को भी नहीं तोड़ सकते हैं। 12 कौन सा क्या लेंगे? 12, क्योंकि हम जानते हैं कि 12 को हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं, 3 और 4 में, और इसके बीच का अंतर भी कितना का है? तो 1 है। ठीक है, तब सर इसका क्या कह सकते हैं, कितना आंसर कह सकते हैं? तब इसका आंसर यानी कि इस 12 को 2 संख्या में 3 एवं 4 में तोड़ दिए, 2 भागों में 3 एवं 4 में तोड़ दिए, तब इसका आंसर हम कह सकते हैं 3 एवं 4 के बीच। इसका आंसर कितना कह सकते हैं? 3 एवं 4 के बीच। हाँ, ऐसा ही आपका आंसर देगा। जब ऑप्शन में देगा तो 2 एवं 3 के बीच, 5 एवं 6 के बीच, 3 एवं 4 के बीच, इसका आंसर आपका ऐसे ही आएगा, उसके बीच में आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम 7 को कह सकते हैं 3 एवं 4 के बीच में इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार से कि सर जब प्लस में है तो आपने आगे की ओर बढ़ा और माइनस में रहेगा तो क्या करेंगे? तो देखिए जब माइनस में रहेगा ये क्वेश्चन, यानी कि 7 √7 माइनस √7, इस प्रकार से जब क्वेश्चन ए रहेगा तब हम क्या करेंगे? देखिए इसका कंसेप्ट ये कहता है कि जब √7 माइनस में हो तो हम क्या करेंगे कि प्लस में था तो आगे की ओर बढ़े थे और माइनस में है तो पीछे की ओर आएंगे। क्या सुने? प्लस में जब रहेगा तो जैसे हम इसमें आगे की ओर बढ़े थे और माइनस में रहेगा तो इसको पीछे की ओर संख्या को देखना है। तो माइनस है तो देखिए इसके पीछे संख्या जाइए, क्योंकि 7 तो आपका टूटेगा नहीं, तो इसके पीछे 6, हाँ 6 को आप तोड़ सकते हैं।
देखिए 6 को आप तोड़ सकते हैं 2 एवं 3 में। 6 को कितना में तोड़ सकते हैं 2 एवं 3 में, क्योंकि इसके बीच का अंतर कितना का होता है 1 का होता है, और हमको यही तो चाहिए कि उसके बीच का अंतर 1 आए। तो अब इसका हो गया, यानी कि 2 एवं 3 में तोड़े हैं ना जी, तो इसका आंसर हम कह सकते हैं 2 एवं 3 के बीच। इसका आंसर कितना हो गया 2 एवं 3 के बीच। समझे कि नहीं? इसी प्रकार से आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा, प्लस में रहेगा तो आगे की ओर बढ़ेंगे, माइनस में रहेगा तो पीछे की ओर बढ़ेंगे, और देख लेंगे कि ऐसा संख्या को लेना होता है कि जो तोड़ने पर उसके बीच का जो अंतर है 1 हो, तब हम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, आगे कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं। देखिए कि जब, देखिए फ्रेंड, उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपका √3 + √3 + √3 एक क्वेश्चन है, तो कैसे बनाएंगे? देखिए अभी हमने सीखा कि इस 3 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि इसके बीच का जो अंतर है 1 हो। तो हम 3 को ऐसे संख्या में नहीं तोड़ सकते हैं कि जिसका बीच का अंतर 1 हो। ठीक है, 3 को ऐसे 2 गुणनखंड में हम नहीं तोड़ सकते हैं कि उसका बीच का अंतर हमको 1 मिले। तब क्या करेंगे, नहीं टूटेगा तो तब अभी आपने सीखा कि इस 3 संख्या को आगे की ओर हम बढ़ेंगे। तो देखिए, तो इसके आगे की ओर बढ़िए, तो 3 के आगे 4 संख्या आएगा, तो 4 को हम 2 भागों में तोड़ेंगे तो उसके बीच का अंतर 1 नहीं मिलेगा। तब 5 लेंगे, 5 भी नहीं होगा, 6 लेंगे, यानी कि इसका हम 6 को लेंगे और 6 को 2 भागों में तोड़िए तो 2 एवं 3। देखिए इसके बीच का अंतर कितना का आ गया, 1 का हुआ कि ना। तब हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा 2 एवं 3 के बीच होगा। आंसर हो गया। पता है कितना कम समय में हम क्वेश्चन को सोल्व कर दे रहे हैं। इसी प्रकार यदि ऐसा आपका क्वेश्चन आ गया कि √3 - √3 - √3, तब इसका आंसर कितना होगा? तब देखिए यहाँ पर प्लस था तो आगे की ओर हम बढ़े, और माइनस है तो पीछे की ओर बढ़ेंगे। तो 3 के पहले 2 आता है, तो क्या 2 को हम तोड़ सकते हैं 2 भागों में जिसका अंतर 1 हो? हाँ, तोड़ सकते हैं। देखिए 2 को हम ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़े, देखिए 2 और 1 में तोड़ दीजिए, क्योंकि 2 और 1 का बीच का अंतर कितना का होता है? 1 का होता है। तो मेरा हो गया, इसका आंसर कह सकते हैं 2 एवं 1 के बीच। ठीक है, या ऐसे भी इसको कह सकते हैं 1 एवं 2 के बीच। इसका आंसर हो गया। कितना इजीली से क्वेश्चन को बनाया जा रहा है। अब फ्रेंड आते हैं, प्लस माइनस वाला हो गया, अब आते हैं गुना के कॉन्सेप्ट में, कि जब गुना के कॉन्सेप्ट में रहेगा तो हम कैसे उसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम गुना वाले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। आपने प्लस माइनस वाला सीख लिया, गुना वाला कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा इसमें कि जब गुना में रहेगा तो आपका अनलिमिट भी रह सकता है और लिमिट में भी रह सकता है, एक चीज को ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब प्लस माइनस में रहेगा तो आपका हमेशा डॉट डॉट में रहेगा। लेकिन गुना में आपका डॉट में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। तब हम कैसे इसको बनाएंगे? देखिए इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा। कैसे? बड़ा इजीली से इसका जवाब दे सकते हैं 2। क्यों? देखिए इसका कंसेप्ट ये है कि रूट के अंदर में जो संख्या रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, रूट के अंदर में जो संख्या रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपका ऐसे दे दीजिए कि 7 √7 डॉट डॉट, तब इसका आंसर आपसे कोई पूछ दिया तब कह सकते हैं कि इसका आंसर 7 हुआ। इसका इजीली से जवाब दे सकते हैं कि कितना हुआ √7। यानी कि एक इसका कंसेप्ट कहता है कि रूट के अंदर में जो संख्या रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा।
जैसे मान लीजिए कोई आपका आंसर है, क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि रूट तीन, ठीक है, डॉट डॉट, तब इसका आंसर पूछेगा, तो आप कह सकते हैं कि रूट के अंदर में 3 है, इसका आंसर जो है आपका 3 होगा। बन गया, ठीक है। तो इस तरह से उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बना लीजिएगा। अब देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कि ये तो आपका लिमिट में है, देखिए आपका रूट दो, बस इतने हैं। तो इसका बनाने का ये तरीका है कि रूट के अंदर में जो संख्या है उसको लिख देंगे और इसको देख लेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे रूट के लिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 1 घटा के 15 बटा 16, यही आपका आंसर हो गया। फिर से देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन कि रूट अंडर 3, एक और ले लेते हैं रूट अंडर 3, इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट कहता है कि रूट के अंदर वाले संख्या को लिख लेंगे और इस रूट के लिए 2 का टेबल पढ़ेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 1 घटा के 31 बटा 32, ये आपका आंसर हो गया। ऐसा उम्मीद है क्वेश्चन की आप बना लीजिएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 1 मिनट से भी कम समय लगेगा और आप देख करके बना सकते हैं, शर्ते कि आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।